स्टाफ से निवेदन है, धीरज हॉस्पिटल के सभी सदस्यगण सर्वेश जी मंडेचा उपकरण हम दे रहे हैं, उनके लाभार्थियों के नाम चाहिए मुझे। संस्था की ओर से निशुल्क हियरिंग एड्स मशीन, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट निशुल्क प्रदान की जा रही है। सांकेतिक रूप से जिन्हें कान की मशीन दी जा रही है, भगवान सिंह जी मुनिया, भगवान सिंह जी शुगर मशीन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भगवंती बाई। एक शुगर मशीन दी जा रही है, शुगर मशीन एक और प्रदान की जा रही है निशुल्क। ललिता विजय जी जैन पधारे कृपया। ललिता विजय जी जैन चीने विराजने का कष्ट करे, विराजे जल्दी अब पूरी हुई है हमारी। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, आपसे अनुग्रह कर रहा हूं विनम्र, आदरणीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव साहब। जोरदार करताल ध्वनि के साथ हमने आमंत्रित कर रहे हैं, पधारे। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष धन्यवाद धीरज हॉस्पिटल और आज जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हमारे तहसीलदार साहब का भी आज जन्मदिन था। मंचासीन हमारे मंच पे विराजमान सोमानी जी, निर्मल जी, सम्मानीय हमारे मंडल के अध्यक्ष, रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएंगे और ये बहुत ही पुण्य का काम भी है, इसलिए कि अभी मुझे बताया गया सोमानी जी द्वारा और धीरज हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के द्वारा कि न सिर्फ आज हमारे डॉक्टर्स मरीजों का, पेशेंट्स का परीक्षण करेंगे, उनको जो भी डायग्नोस होगा उसके अनुरूप प्राइमरी मेडिकेशन देंगे, पर मेडिकेशन देने के बाद अगर जो बीमारी है या जो भी डायग्नोस्ड है उसमें अगर आवश्यकता पड़ी तो धीरज हॉस्पिटल की बस आएगी और वो बस 12 तारीख को बस आएगी और बस जितने भी पेशेंट हैं जिनको जिस प्रकार का, जिस श्रेणी का ट्रीटमेंट आवश्यक है वो बस उनको ले जाएगी। हॉस्पिटल अहमदाबाद का ले जाएंगे, बड़ौदा ले जाएंगे और बड़ौदा उनका ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट न सिर्फ वहाँ पे करेंगे बल्कि ट्रीटमेंट के बाद वो उनको वापस यहाँ पे ला के छोड़ेंगे भी और उनका फॉलोअप भी विधिवत होता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा काम है और बहुत पुण्य का काम है। तो मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ धीरज हॉस्पिटल को और श्री सहयोग संस्था तो कई वर्षों से कैंप्स लगा रही है। मेरे ख्याल से कितने साल हो गए आपको? 2008 से कैंप्स लगातार लग रहे हैं और क्षेत्र में हज़ारों लाखों लोगों को इससे लाभ हुआ है। बहुत से लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, पीड़ित थे, शायद उनको पता भी नहीं था। जब वो कैंप्स में आए, जब उनका चेकअप हुआ, डायग्नोसिस हुआ तो बहुत से लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही बधाई की पात्र हैं दोनों ही संस्थाएं। मुझे समय दिया गया है 12 तारीख को सुबह 9 बजे बस यहाँ पे लेने आएगी और सभी मरीज़ों को ले जाके वापस छोड़ेगी भी। ओपीडी वगैरह सभी जांच निःशुल्क कराई जाएगी। और एक और अच्छी चीज़ आज हम लोगों ने देखी कि बहुत सारे पेशेंट्स को कई उपकरण भी हमने दिए, चाहे हियरिंग एड्स हो, चाहे ब्लड टेस्टिंग की मशीन्स हो, चाहे शुगर टेस्टिंग की मशीन्स हो। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि आमतौर पे हम घरों में लापरवाह हो जाते हैं। कई बार हम ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते, कई बार ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल जाते हैं, कई बार हमारा शुगर बढ़ जाता है। और दूर क्यों जाएं, खेमराज भाई के उदाहरण है, हमारे साथ रहते हैं हमेशा, कई बार
वो खुद भूल जाते हैं कि उनका ब्लड शुगर कितना बढ़ गया। और मेरे साथ बलबहादुर सिंह जी ऑफिस पे रहते थे, मुझे आज भी याद है, कोद में हमने एक शिविर लगाया था कई साल पहले, और वो व्यवस्था में थे वहाँ पे, तो मजाक मजाक में मैंने कहा आप भी टेस्ट कराई लो, तो बोले वो तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कई बात कराऊँ, तो मैं कहने कराओ। और उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उनका शुगर 500 निकला। आमतौर पे 150 से नीचे शुगर होना चाहिए। अच्छा हंस तो रहा है, इस बार मैं सही बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। पूछना बलबहादुर सिंह से, अभी तो सदला होंगे। एक्चुअली उनका 500 शुगर निकला, और मैं उनसे पूछता था, बोले नहीं नहीं आँखें कमज़ोर होने लगी, ये निशानियाँ है, और फिर अब ध्यान नहीं दोगे तो फिर किडनी रीनल फेलियर अल्टीमेटली होता है, और फिर धीरे धीरे आदमी उसको सर्वाइव नहीं कर रही। इसीलिए होता है कि हम सही वक्त पे डायग्नोसिस नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं हमें बीमारी क्या है और बीमारी कितनी गंभीर है। ब्लड प्रेशर सामान्य सुनने में लग सकता है, शुगर सामान्य सुनने में लग सकती है, लेकिन ऐसी बीमारियां हैं जो अगर समय पे इनका उपचार इलाज न हो तो आगे जाके प्राणघातक होती हैं। अभी कोरोना के काल में भी हमने देखा बहुत से लोग समझ नहीं पाए, बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, आपाधापी, बहुत फ़ोन, बड़ा दबाव हो रहता था हम सभी लोगों पे, मंडल अध्यक्ष पे, सोमानी जी पे, मुझ पे, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, और रेमडेसिविर चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, और रेमडेसिविर दिलाए भी हमने। और कई जगह ऐसा भी हुआ कि रेमडेसिविर के सारे डोज होने के बाद भी वो लोग नहीं बचे। और बाद में जब हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या कारण रहा, तो डॉक्टर ने कहा साहब ये कोमॉर्बिडिटी थी, यानी उन लोगों को पहले से शुगर था, उन लोगों को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी, उन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर था, लेकिन उन लोगों ने ना तो उसका संज्ञान लिया, ना ही कभी डॉक्टर के पास गए, ना ही उनको जानकारी थी। तो उसकी वजह से वो कोरोना से तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, लेकिन कोमॉर्बिडिटी की वजह से वो चले गए, कोई हार्ट फेलियर से चला गया, कोई किसी कारण से। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। अभी आज लोग हम हॉस्पिटल भी गए थे, सभी लोगों ने हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया, तो वहाँ पे 2 वार्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए, उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। आपने कितना दिया डोनेशन उसमें? बजाज साहब ने उसमें जन सहयोग किया, और उससे इनकी तरफ से एक पूरा नीचे का वार्ड बनाया गया है, जिसमें करीब 15 से 20 बिस्तर आ जाएंगे, हमारी सहायता हुई। एक वार्ड हमने प्रशासकीय राशि से बनाया ऊपर, तो करीब 30 से 40 बिस्तर की और सुविधा अब बदनौर हॉस्पिटल में हमें उपलब्ध हो गई है। कुछ बिस्तर लग गए हैं, कुछ बिस्तर बाकी हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे दोनों कार्यरत हैं, तो मिला के करीब 65-70 बिस्तरों को ऑक्सीजन युक्त हम ऑक्सीजन बेड्स हम बदनौर में देने की स्थिति में आ गए हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन वहाँ पे है। एक सिटी स्कैन मशीन बहुत लंबे समय से बदनौर को आवश्यकता रही है, वो अभी तक नहीं लग पाई है, लेकिन उसका ऑर्डर फाइनली प्लेस हो गया है। अब मेरे ख्याल से जो कमरा है जहाँ लगनी है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया, उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, कुछ रिपेयरिंग हो रही है, कुछ बाथरूम ठीक हो रहे हैं, वहाँ पे 4-5 AC लगने हैं, उसमें लेड कोटिंग होनी है, उसका रेडियोलॉजिस्ट का भी प्रमाण पत्र आ गया है। तो मेरे ख्याल से वो भी अधिकतम मेरे ख्याल से 1 माह मान लें, 1 माह भी वैसा नहीं लगना चाहिए, करीब 15-20 दिन मानता हूँ, लेकिन फिर भी अधिकतम 1 माह में मेरे ख्याल से बदनौर में सिटी स्कैन सुविधा भी हमें उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए भी मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने उस सिटी स्कैन मशीन में सहयोग दिया है, हम उसका चार्ट ज़रूर लगाएंगे। उसमें फिर से बजाज साहब का भी सहयोग है और बाकी लोगों का भी हमने सहयोग लिया, सभी ने बहुत, मैं सबको याद करके धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। यही बदनौर की विशेषता है। देखिए हमने तय किया, उसको करीब 8-10 महीने हो गए, साल हो गया मेरे ख्याल से, 1 घंटे में हमने 90 लाख रुपए इकट्ठा किया, 1 घंटे में। और सब हमने सिर्फ मीटिंग बुलाई, सबसे निवेदन सहयोग किया, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने नहीं कहा। और यहाँ तक कि उद्योगपतियों ने, बड़े संस्थानों ने, समाजसेवी संस्थानों ने तो पैसा दिया ही दिया, मैंने भी दिया थोड़ा बहुत। लेकिन आप एक बात आश्चर्य मुझे उस दिन हुआ, हमारे यहाँ के अधिकारियों ने पैसा दिया, हमारे SDM से लेके CMO से लेके तमाम अधिकारियों ने। कुछ तो हमारे अधिकारी ऐसे जिन्होंने कहा कि हम हमारे 1 महीने का वेतन इसमें देते हैं। तो प्रश्न ये नहीं था कि किसने कितना ज़्यादा, किसने कितना कम दिया, प्रश्न था कि उनका भाव क्या था। और उनका भाव बहुत अच्छा था, बहुत अनुपम था, और बहुत पुण्य से प्रेरित और परिपूर्ण था। और आज उसका प्रतिफल कुछ दिनों में हमें मिलने वाला है, और मेरे ख्याल से महीने भर में हमारे पास सिटी स्कैन मशीन हो जाएगी। और हमने ये भी प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ और भी स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी हो, जहाँ कुछ स्टाफ की कमी, एम्बुलेंसेज आ गई, लेकिन ड्राइवर्स की हमारी प्रॉब्लम है, उनकी मेंटेनेंस कई जगह नहीं हो पा रही है,
कई हॉस्पिटल अभी भी बिल्डिंगें खड़ी हैं लेकिन खाली पड़े हैं, उसका भी मैंने आज रात को चार्ट मंगाया है। मैं रात को पूरा परीक्षण करूंगा और कल हम प्रयास करेंगे, जब हम सब मिलेंगे तो मैं जितनी हमारे स्वास्थ्य के यहाँ पे सेंटर्स हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, हम ये प्रयास करेंगे सभी कार्यरत हो और सभी पे कम से कम कोई अटेंड करने वाले व्यक्ति हमें अवश्य मिले, चाहे वो कड़ोद का हो। पवन बहुत दिनों से कह रहा है हमने हॉस्पिटल ठीक कर लिया, इन्होंने सबने मेहनत करी, लेकिन वहाँ डॉक्टर की कमी, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था वो चला गया। लेकिन ये सिर्फ बदनावर में, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में ये समस्या है। हमारा जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में हमारे डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे। डॉक्टर्स आ भी रहे हैं तो डॉक्टर्स हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आ रहे हैं, जो भी कारण है। लेकिन ये एक चुनौती आज भी हमारे देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में है, जिसको हमें पूरा करना है। पुनः मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सबको बधाई प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हमारे जन्मदिन की वह वेला और वो शुभकामनाओं के साथ सहयोग सेवा मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मंच पर पधारें ईश्वरलाल जी जोशी। जहां तक मेरी नजर जा रही है मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। मेरी नजर जा रही, सभी पधारें कृपया। हेलो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल, ये हम सब की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार